नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर इस वीडियो के अंदर आपके पास आपको कुछ नई बातें बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। विचारों से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। विचार किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से विचारों को बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ है, कई वर्षों से कई सालों से ये यहाँ पर उपस्थित है। इसी तरह से हमारे विचार होते हैं, हमारा माइंडसेट होता है। जब तक हम अपने माइंडसेट को फिक्स नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कोई भी माइंडसेट का जो बीज हम अपने विचारों में नहीं डालेंगे, तब तक जीवन में कोई भी चीज़ हम हासिल नहीं करने वाले हैं। हर चीज़ को हासिल करने के लिए हमें अपने विचारों की जो संपत्ति हमें मिली हुई है, ईश्वर ने हमें जो सबसे बड़ी संपत्ति दी है वो विचारों की दी है। और जैसे जैसे हम अपने विचारों पर केंद्र करने लगते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे विचारों के केंद्र बिंदु में क्या है, हम क्या लेकर चल रहे हैं। हम कौन से विचार जो है अपने दिमाग में लेके घूम रहे, कौन से विचार को हम अपने दिमाग में आने देते हैं। हमारे विचारों का केंद्र बिंदु क्या है। कई बार होता है कि हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो हमारे विचारों में जब तक उसकी वो बीज, इन पेड़ों की तरह उस बीज का अगर निर्माण हमारे अगर विचारों में नहीं जाएगा, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मैं 3 सूत्र आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को मूर्त रूप से अगर आप इसको साकार करना चाहते हैं, किसी भी विचारों को अगर साकार करना चाहते हैं, मूर्त रूप में लाना चाहते हैं, उसको सामने लेकर आना चाहते हैं, तो बस इतना कीजिएगा। इस विषय पर ध्यान दीजिएगा। उस चीज़ पर ध्यान दीजिए जो आप चाहते हैं। उस चीज़ पे कभी मत ध्यान दीजिए जो नहीं चाहते हैं। जो विचार आप उन विचारों को जगा दीजिएगा जो आप चाहते हैं। गरीबी के विचार, कमतरता के विचार, नहीं है के विचार को आज खत्म कर दीजिएगा। भरपूरता में जिए। हमें क्या करना है, भरपूरता में जीना है। हमें भरपूरता में जीना है। और जितना हम भरपूरता में जाएंगे, जितना हम भरपूरता में जिएंगे, आप देखेंगे वो सारी चीज़ें आने लगेगी। तो आज क्या नहीं है से अच्छा उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो है। दूसरा सूत्र मैं बताना चाहता हूँ, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसको 24 घंटे में 24 बार याद करें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं ये। अगर आप सामने कहीं पोस्टर बना के लगा देते हैं, उसको अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप होते हुए देखना चाहते हैं, तो आज आपको ये काम करना पड़ेगा। उस विचारों को कम से कम 24 घंटे तक अपने दिमाग में लेकर आइए और उसको याद करते रहिएगा। तीसरा है, एक्शन लीजिए। जो बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं, ऐसा ये फीलिंग में लेके आइए, उसको अपने आत्मा का हिस्सा बना दीजिएगा। कई बार होता है ना, अगर जैसे आप अमीर बनना चाहते हैं, विचारों की प्रक्रिया द्वारा अमीर बनना चाहते हैं, तो आज ही आपको एक काम करना पड़ेगा। उस विचारों को इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए, उस विचारों को इस तरह से अपने अंगीकार बना लीजिएगा, अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिएगा कि वही विचार सब कुछ है, वही विचार आपका सब कुछ है। इस तरह से आपको वो बनाना पड़ेगा। और जैसे आप ये कर लेते हैं, आप देखेंगे विचार किस तरह से काम करते हैं। तो विचारों की शक्ति जो है हमेशा काम करती है, हमेशा ये आपके साथ लगी रहती है। लेकिन आपको आज कैसे भी करके किसी भी तरह से आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। तो ये 3 विचार मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। उस चीज़ों पे कभी मत ध्यान दीजिएगा जो नहीं चाहते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो नहीं है। अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जो है उस पर तो ध्यान दीजिए सब, उसके लिए तो धन्यवाद दीजिएगा। दूसरा, अपने विचारों को कम से कम 24 घंटे में 24 बार याद कीजिएगा। 24 घंटे में 24 बार याद करना बहुत जरूरी है। तीसरा नियम है, उस चीज़ को इस तरह से याद कीजिए या उस चीज़ को ऐसे अंगीकार कर लीजिए कि वो आपके पास है, वो आपके पास है। बाइबल कहती है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। कुरान कहता है तवक्कल। अपने आप को उस चीज़ के साथ जोड़ दीजिएगा। तवक्कल जो है अल्लाह ताला के साथ एक हो जाना, अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाइएगा। जब तक आप अपने लक्ष्य के साथ एकाकार नहीं होंगे, अंगीकार नहीं होंगे, वो चीज़ को आप फील कैसे करोगे। इसको फीलिंग में लेकर आइए। जो आप चाहते हैं ना, आप लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अपनी कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं, रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते क्या है, आप जो भी चाहते हैं ज़िंदगी में, जो करना चाहते हैं, उसे क्या करना है, आज से उसको अंगीकार करना है, उसको अपने जीवन में उतार देना है और इस तरह से उतारना है कि वो हो रही है। विश्वास कीजिए। और आखिरी में बोनस पॉइंट में हमेशा कहूँगा धन्यवाद। जितना हो सके धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, इस सारी सृष्टि को धन्यवाद दीजिए, सारे जो चमत्कार आपके आजू बाजू में हो रही है उस चमत्कार को धन्यवाद दीजिएगा। ईश्वर चाहता है आप सफल हों।
ठीक इस बीज की तरह अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इस बगीचे का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बगीचे में आप देखेंगे रंग बिरंगे अलग अलग फूल पौधे पत्ते लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं कि मिट्टी सेम है, पानी सेम है, खाद सेम है, हर चीज़ यहाँ पर सेम है, सिर्फ बीज अलग डाला गया है और उस बीज से क्या हो गया है, पत्तों का निर्माण, फल फ्रूट और सारे पेड़ का निर्माण अलग हो गया है। मात्र एक बीज बदलने से सब कुछ बदल जाता है। बीज बदल दिया गया और सब कुछ बदल दिया गया। आप अपने विचारों में कौन से बीज डाल रहे हैं? शुरुआत में ही कहा गया था, आप अपने विचारों में कौन से बीज आप डाल रहे हैं, कौन से बीज का निर्माण आप कर रहे हैं। और जो चीज़ का आप निर्माण करेंगे, जो चीज़ का बीज डालेंगे, वही फलने वाला है, वही कुछ सालों में आपको दिखाई देगा। तो वर्तमान की शक्ति कहती है अच्छे बीजों को अपने विचारों में डालिए। जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस चीज़ को मत ध्यान दीजिए जो चीज़ें नहीं चाहते। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो बोलिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। आपका ईश्वर बैठा है कहने के लिए तथास्तु, आपका ईश्वर बैठा है कहने के लिए तथास्तु। चलिए, हमने जहाँ से इस वीडियो को शुरुआत किया था वहीं पर मैं इसे रोक रहा हूँ। विचारों का निर्माण कीजिए, आपके विचारों में बहुत शक्ति है और मैंने इसे अनुभव किया है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, मैं कोई पढ़ के यहाँ वहाँ से सुन के नहीं बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ। आप भी इसको अनुभव में लाइए। ये जो आज का तीन सूत्री और एक बोनस है, धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, दिल से मन की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर करना ना भूलिएगा। दिल से आभार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा होता हूँ। धन्यवाद।